मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमितीय समीकरण की प्रॉब्लम और आगे, जैसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक प्रश्न है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 सॉल्व करिए और थीटा का व्यापक मान ज्ञात करिए। अब इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे कास और साइन में कन्वर्ट करिए। 1/sin स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लीजिए। sin स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1/sin स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8sin स्क्वायर थीटा cos square theta equal to 1, and this can be written in the form of 2 into 2 sin theta into cos theta का whole square equal to 1, 2 into sin of 2 theta का whole square 1, sin square 2 theta equal to 1/2, sin square 2 theta equal to sin square pi/4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वर्ग समीकरण में जाते हुए जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। फॉर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फंडामेंटल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें सर्च करनी होती है, तो जैसे sin स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू 1/2 आई, तो ये sin के किस वैल्यू का वर्ग है, तो 1/√2 और 1/√2 pi/4 का मान होता है। देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस pi/4। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ n पाई प्लस माइनस pi/4। ये देखिए बच्चों, एक आपका एक व्यापक समीकरण, एक सॉल्यूशन है। और आगे चलते हैं, इस प्रॉब्लम और देखते हैं। सेवन sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा equal to 4। This implies that 1 minus cos square theta plus 3 into 3 cos square theta equal to 4। This is 7 minus 7 cos square theta plus 3 cos square theta। This will equal to minus 7 plus 3 minus 4 cos square theta equal to 4। Now minus 4 cos square theta equal to 4 minus 7 equal to minus 3। Now cos square theta equal to 3/4 and cos theta। अब आप देखिए cos की किस डिग्री की वैल्यू का वर्ग है ये, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर विथ 30 यानी pi/6। यू कैसे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस pi/6। ये देखिए आपका सॉल्यूशन। और आगे आप करते हैं तो थोड़ा और अच्छे प्रॉब्लम आपको मिलेगी। जैसे cot थीटा प्लस mn tan थीटा cot थीटा प्लस mn tan थीटा इक्वल टू
एक प्रॉब्लम है, आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है थीटा का क्या होगा। आप पार्ट को अगर tan में कन्वर्ट करें, आप देखिए कैसे आपका इक्वेशन जनरेट होता है। दिस implies that 1 plus mn tan square theta equal to m minus n into tan theta, and also this implies that mn tan square theta minus m minus n into tan theta and plus 1 equal to 0। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए कुछ नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई आप करें m tan थीटा माइनस माइनस प्लस n tan थीटा एंड प्लस इक्वल टू 0। आप इसे m tan थीटा को कॉमन करें, वैल्यू मिलेगी n tan थीटा माइनस 1 minus 1 and plus 1 common n tan theta minus 1 equal to 0। m tan theta minus 1 and n tan theta minus 1 plus 1 equal to 0 if m tan theta minus 1 equal to 0, therefore tan theta equal to 1। now theta is equal to 1 by m, theta equal to 2n pi plus n pi plus tan inverse 1 by m। This is the fundamental value of tan theta in this question, and for second term tan theta equal to minus 1 by 3 is not possible for tan theta, क्योंकि इसका जो प्रांत होता है माइनस पाई बाई 2, ओपन इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और जिसके अंतर्गत ये वैल्यू लाई करती है। तो आपको सॉल्व करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं इस और क्वेश्चन। 2 cos square 2 theta, one question, last question। 2 cos square 2 theta equal to 1 minus 2 sin theta cos theta। आप देखिए ये 2 sin theta cos theta equal to sin 2 theta में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ भी आप sin 2 theta में से कन्वर्ट करें। 1 minus sin square 2 theta plus 1 minus sin of 2 theta, 2 minus 2 sin square 2 theta minus 1 and plus sin of 2 theta equal to 0। now minus 2 sin square 2 theta plus sin 2 theta plus 3 equal to 0। माइनस से आप डिवाइड करेंगे तो आपका समीकरण कुछ इस तरह परिवर्तित होगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। आप फैक्टराइज करेंगे इसको तो एक आसान सा फैक्टर 3 sin 2 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 sin 2 थीटा इन ब्रैकेट sin 2 थीटा माइनस 2 कॉमन मत करिएगा, 2 sin माइनस 3 एंड प्लस 1 इज कॉमन 2 sin 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह आपका फंक्शन मिला 2 थीटा 2 sin 2 थीटा माइनस 3 एंड sin 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब यदि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 3 sin 2 थीटा इक्वल टू 3/2। अब आप देखिए साइन के किसी भी एंगल की जो वैल्यू है वो -1 to 1 के बीच लाई करती है, जबकि यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे दिस इज ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कोई भी व्यापक मान आपको नहीं मिलेगा। और sin 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, और sin 2 थीटा इक्वल टू -1 मीन्स 270 को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी 3π/2 साइन ऑफ 3π/2, therefore 2 थीटा इक्वल टू n प्लस -1 to the power n into 3π/2 एंड फाइनली थीटा का जो व्यापक मान है वो आपको मिला 1/2 n प्लस -1 to the power n into π/2। तो बच्चों इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको सॉल्व करना चाहिए और आप कर सकते हैं। अब इस तरह की मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी बुक का हो, जो आपका अथराइज बुक है आपके पास है, या पिछले साल की बुक्स कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक के जितने भी क्वेश्चन इस तरह के हैं जो चेंज करके सीधे सीधे आपके कॉन्सेप्ट पर आते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको बताएं, किसी भी माध्यम से मुझे इन्फॉर्म करें एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।